जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को एकादशी से संबंधित बातें बताऊंगी कि एकादशी कब है, एकादशी के व्रत का इतना महत्व क्यों है, एकादशी के व्रत करने से लोगों को क्या लाभ होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं जीवन पे, सब इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो, नहीं भी करते हैं तो पूजा से भी आप लोग बहुत फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर व्रत संतान के लिए या पति के लिए औरतें करती हैं या लोग करते हैं, लेकिन एकादशी मात्र ऐसा व्रत है जो कि खुद के कर्मों को, खुद अगर कुछ कर्म गलत हुए हैं उसको काटने के लिए और अगले जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अगले जन्म को अच्छा बनाने के लिए ये व्रत किया जाता है। मात्र यही एक व्रत है जो हमारे शास्त्रों में सबसे पुण्यदायी भी है और अपने सुख के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए इसको किया जाता है। इसमें बहुत 3 दिन का व्रत है। इसमें 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 दिन के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। तो देखिए, एकादशी भगवान लोगों का ये व्रत है। उस दिन कहा जाता है कि भगवान लोगों को किसी भी देवी देवता को भोजन, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। और देखिए, जो भी लोग व्रत भी नहीं करते हैं उनको भी चावल नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ आप करेंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, एकादशी का आप लोग समझ गए होंगे कि कितना महत्व है। ये एकादशी जो चतुर्मास के बीच पड़ रही है, श्रावण मास के बीच अधिक मास पड़ रहा है और अब की जब जान रहे हैं आप लोग कि चतुर्मास चल रहा है, इस बीच में जो एकादशी आई है, ये एकादशी कही जाती है पद्मिनी एकादशी, सुभद्रा एकादशी इसको कहा जाता है। ये एकादशी सभी एकादशियों में विष्णु भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि ये 3 साल पे आती है। तो हर तीसरे साल जब अधिक मास लगता है तब ये एकादशी पड़ती है, पद्मिनी एकादशी। देखिए, हर साल भर में 2 एकादशी पड़ती है, 24 एकादशियाँ होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन जब तीसरे साल अधिक मास लगता है तो उस वर्ष 26 एकादशियाँ पड़ जाती हैं, तब आता है ये पद्मिनी एकादशी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि विष्णु भगवान को ये एकादशी प्रिय क्यों है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास भी तो, पुरुषोत्तमी एकादशी भी इसको कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी तो आता है हर तीसरे साल, तो इसीलिए ये एकादशी उनको अति प्रिय होती है। इसलिए इस पर आप लोग अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं रखे हैं तो इस एकादशी का भी व्रत रहकर आप पूरा फल 1 साल की एकादशियों का प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि व्रत भी नहीं करते हैं तो आप लोग मात्र पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि पुरुषोत्तमी एकादशी का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। इसका पद्मिनी एकादशी, सुभद्रा एकादशी भी नाम है। तो चलिए आप लोग को बता दूं कि कब से कब तक इन नियमों का पालन करना है। देखिए, 28 जुलाई से आप लोगों को नियमों का पालन करना है। 28 जुलाई सूर्यास्त से पहले आप लोग को भोजन कर लेना है, बाल उल धुल करके स्त्रियां नहा लें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध सात्विक आप लोग भोजन कीजिएगा। भोजन में आप लोग को मूली, मसूर ये सब नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। उसके बाद जब सूर्यास्त के बाद 28 जुलाई को आप लोग को सिर्फ पानी और फल का ग्रहण करना है। उसके बाद से आप लोग भूमि पर शयन करेंगी। फिर से आप लोग 29 जुलाई को सुबह उठ करके कोशिश कीजिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जगें और गंगा जल डाल के स्नान करें। स्नान करने के बाद शालिग्राम को उस दिन पंचामृत से स्नान कराना बहुत श्रेष्ठकर होता है। इसलिए आप लोग पहले से ही दूध घी का अपने घर में व्यवस्था कर लीजिएगा। उससे भी पहले आप लोग 1 दिन पहले, शुक्रवार है, तुलसी दल तोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। और विष्णु भगवान के पूजा में, उनके भोग प्रसाद में विष्णु दल यदि तुलसी दल यदि आप लोग नहीं डालते हैं तो फल आप लोगों को भोग पूर्ण नहीं देता है। इसलिए आप लोग तुलसी दल 1 दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा और जब भोग लगाइएगा तो उसमें डाल दीजिएगा। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पीले चंदन से आप लोगों को पूरा सजा दीजिए। स्वयं भी पीला वस्त्र अपने धारण कीजिए, बहुत श्रेष्ठकर होता है। एक पीला वस्त्र उनको भी चढ़ाइए, पीला फूल चढ़ाइए, पीले चीज का भोग लगा दें तो ये सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार करके आप लोग की ये पूजा पूर्ण होती है। और जानते ही हैं कि व्रत में दिन भर सोया नहीं जाता है, झूठ नहीं बोला जाता है, इधर उधर यात्रा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनके अंदर दम रहता है, वो बाजार तक निकल जाते हैं, तो ऐसी गलती भूल कर भी न करें। अपने घर में रहें और फलाहार का ही सेवन करें, इसमें भोजन नहीं किया जाता है, इसलिए आप लोग फलाहार करें। श्रावण मास कहा जा रहा है कि इस समय चल रहा है, वैसे तो अधिक मास चल रहा है, लेकिन चूंकि श्रावण मास प्रारंभ हो गया था इसलिए न खंडित करने वालों के लिए दूध का सेवन आप लोग नहीं कीजिएगा।
बाकी दही खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, बस दूध नहीं पी सकते हैं। और इस प्रकार आप लोग फलाहार लेकर के अपना व्रत पूरा कीजिएगा। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन आप लोग सुबह उठ करके विष्णु भगवान का विधिवत पूजा पाठ करके और कुछ दान कीजिएगा। अब दान में जैसे जो कुछ लोग तो भोजन, ब्राह्मणों को भोजन भी करा देते हैं, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है। हो सके तो आप लोग इस बार करा दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि चतुर्मास के बीच ये जो पद्मिनी एकादशी पड़ रही है, अधिक मास आया है 3 साल पे, तो 3 साल पे आया तो इसके और भी अधिक महत्व है। तो आप लोग पूरे अच्छे से भोजन ब्राह्मण को करा दें तो और अच्छा है, नहीं भी करा सकते तो कोई बात नहीं, आप लोग अन्न का दान कर सकते हैं। इसके बाद से आप लोग को कब पारण करना है, पारण में आप लोग जानते ही हैं कि लौकी, यदि थोड़ी भी लौकी हो, जैसे ये वीडियो छोटे से छोटे लोग, बड़े भी लोग देखते हैं, लौकी का अगर पारण में आप लोग थोड़ा भी सेवन कर लें, तवा पर ही भून करके थोड़ी सी घी जीरा डाल करके, तो कहा जाता है कि आप लोग का व्रत अति उत्तम रह गया, बहुत ज़्यादा फलदायी बन जाता है लौकी के सेवन से पारण करना। और जानते हैं ये पारण के दिन आप लोगों को पारण के दिन सिर्फ 2 बार भोजन करना रहता है, या तो वो आप सुबह शाम कर लीजिए, सुबह दोपहर कर लीजिए, लेकिन 3 बार भोजन नहीं करना है। और पहली बार जब पारण कीजिएगा तो मीठे भोजन से कीजिएगा, न कि मीठा ही नहीं, आप लोग भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन चावल मत खाइएगा उसमें, और लहसुन प्याज नहीं खाइएगा, सरसों का तेल मत खाइएगा। तो आप लोग को पूरी समझ में आ गई होगी कि कैसे आप लोग को व्रत रहना है। अब आप लोगों को मैं इन सब चीज़ों की तिथि बता देती हूँ। देखिए 28 जुलाई को एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन कहा जाता है कि जिस सूर्यकालीन तिथि जब कोई चीज़ देखे, जो तिथि सूर्यकालीन देखे उस वही तिथि मनाए जाते हैं। सूर्यकालीन जैसे 29 जुलाई को सुबह भी एकादशी रहेगी, तो इसीलिए आप लोग को व्रत 29 जुलाई को ही रहना है। अब मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से समय भी बता देती हूँ कि कब से कब तक एकादशी है और कब पारण करना है, हरिवासर की समाप्ति कब होगी और राहु काल कब है, जब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए 28 जुलाई को दोपहर में 2:51 पे शुरू हो जाएगी एकादशी, लेकिन आप लोग को व्रत 29 तारीख को रहना है। 1:05 तक दोपहर 29 जुलाई को एकादशी रहेगी, इसलिए 29 जुलाई को आप लोग एकादशी का व्रत रहेंगे। कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसा आप लोग असमंजस में मत पड़िएगा, आप लोग को 29 तारीख को ही व्रत रहना है। इसके बाद द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी 10:37 को 30 जुलाई को तक रहेगी। तो देखिए ऐसे में हरिवासर की समाप्ति, हरिवासर का मतलब होता है कि द्वादशी तिथि का चौथाई तिथि लगभग समाप्त हो जाए, उसी को कहा जाता है कि हरिवासर है। तो उसकी समाप्ति के बाद आप लोग को पारण कब करना है, तो 30 जुलाई को 6 बजे सुबह से 8:37 पे। देखिए पारण का कभी भी शुभ मुहूर्त में करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आप लोग को पूजा का फल नहीं मिलता है। इसलिए पारण हमेशा आप लोग शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप लोग इसीलिए कोई भी व्रत करें तो शुभ मुहूर्त का ख्याल कर लें। 8:37 तक करेंगे। राहु काल उस दिन है 9:16 से 10:54 तक 30 जुलाई को। तो इसलिए राहु काल में आप लोग दान पुण्य मत कीजिएगा, किसी को मत कुछ दीजिएगा। उसको छोड़ के राहु काल हर दिन 1.5 घंटे का लगता है, तो उस दिन ये 1.5 घंटे का लगेगा, तो उससे पहले आप लोग भोजन कर लीजिएगा और उसके बाद पूरे दिन फलाहार कीजिएगा, रात्रि में या फिर भोजन कीजिएगा या फिर शाम को भी कीजिएगा, लेकिन दिन भर फलाहार ही कीजिएगा, क्योंकि उस दिन भी 2 बार भोजन करना चाहिए। ये हो गई आप लोगों की पूरी जो एकादशी तिथि की है 3 दिन की दिनचर्या हो गई। अब आप लोग समझ लीजिए कि इस दिन झूठ नहीं बोलिएगा, यात्रा मत कीजिएगा और भूमि पर शयन करना चाहिए इस वाले व्रत में। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग पूरे विधि विधान से, जो मैं बताई हूँ कि पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले चंदन से सजा करके, पंचामृत से स्नान करा करके, शालिग्राम को, आपके घर में शालिग्राम है, लड्डू गोपाल हैं तो नहीं भी हैं तो किसी मंदिर में जाकर विष्णु भगवान का पूजा करने से बहुत अत्यधिक लाभ होता है। इसलिए ये एकादशी का इतना इसलिए महत्व है कि ये 3 साल पे आती है, इसीलिए ये विष्णु भगवान को कही जाती है कि अत्यंत प्रिय एकादशी है। इसलिए आप इस एकादशी पर कुछ न व्रत न करें तो पूजा करके पूर्ण फल पा सकते हैं। अब इस वीडियो में आप लोग को कहीं से कोई लगे कि क्वेश्चन पूछने चाहिए तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। बाकी एकादशी आप लोग को कंफर्म हो गया होगा कि 29 जुलाई को ही है। तो दोस्तों फिर ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि किसी भी व्रत के नोटिफिकेशन, किसी भी त्यौहार के नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। दोस्तों
वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक ही है जिससे मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों के लिए सदुपयोगी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।